नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। पिछले अध्याय में आप सब भगवान शिव द्वारा कुबेर जी को वर प्रदान की कथा सुनी थी। इस अध्याय में आज मैं आप सबको फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 19वें अध्याय में इससे आगे की कथा सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा होकर कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी शंभु के पास आके हाथ जोड़कर खड़े हुए और ये बोले, देव देव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुष के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण है, उससे उल्टे मैं नील वर्णा तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजी बाजी और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा ही सुख जान पड़ा। और तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान प्रकृति और उससे अतीत है। आपके अनेक भाग है, फिर भी आप भाग रहित है। ज्योतिर्मय रूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता का अंश है। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश है जो सृष्टि, पालन, संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया हुआ है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक है। आप ही सगुण ब्रह्म है और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीन आपके ही अंश है। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथा पीयूष शरीर से वे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग है, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लभ स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेष विषयों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए। मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। आप मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हो। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दे? सूर्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ भी है तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज की फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज इन मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।